जय हिंद किसान साथियों। पीडीएफए के लगने वाले मेले के बारे में जानकारी दूंगा। ये प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म एसोसिएशन का मेला है जगरामा में। जगरामा पंजाब के अंदर लुधियाना ज़िले का एक कस्बा है जगरामा। उसकी पशु मंडी में लगने जा रहा है 3, 4, 5 फरवरी 2023 को। इसके अंदर हर तरह के पशु आएंगे। तो इसलिए किसान साथियों मैं अपील करता हूं आपसे कि आप मेले के अंदर आकर पशुओं को ज़रूर देखें, क्योंकि बाहर जाने से ही पता चलता है कि मेले के अंदर कितने बढ़िया बढ़िया पशु आते हैं। और किसान साथियों मेले के अंदर जाने पर ही जानकारी मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्र से जो पशु आए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज पशुओं के बगैर खेती बाड़ी भी नहीं चल सकती, क्योंकि खेती बाड़ी पशुओं से जुड़ी हुई है। आज विज्ञान का युग है, तो इसीलिए वैज्ञानिक तरीके से ही पशुपालन करना चाहिए। ये जो आपके सामने झलकियाँ हैं ये डीएफए कुरुक्षेत्र की डीएफए में लगा था कुरुक्षेत्र। और किसान साथियों मेले के अंदर जाने से नॉलेज बढ़ती है और दूसरे जो प्रगतिशील पशुपालक हैं और किसान हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। आपस में एक दूसरे के विचार साझे होते हैं और आपको वहाँ पर मेले के अंदर खेती बाड़ी से जुड़े जो औजार हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी और स्टॉलें आई हुई होंगी और भैंसों की लाइव मिल्किंग भी चलेगी। और उस समय आप वहाँ पर खड़े होकर भी देख सकते हैं। आज गाय 60 लीटर से 70 लीटर के बीच में चली गई है। प्रतिदिन का दूध 70 लीटर तक पहुँच गया है। और जो भैंस है 30 प्लस तक भैंस पहुँच गई है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भैंस 30 लीटर प्लस तक पहुँच जाएगी। तो किसान साथियों आपको देखने पर पता चलेगा कि जिन भैंस के मालिकों ने, गाय के मालिकों ने ये गाय या भैंस तैयार कर रखी हैं तो उन्होंने कितनी मेहनत कर रखी है। आप मेले के अंदर ज़रूर देखने आएँ 3 तारीख को, 4 को, 5 को, तभी वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मेला इसीलिए लगाया जाता है, जैसे ये भैंसें मेले के अंदर आएंगी, अगर आप इन भैंसों को देखना चाहेंगे तो घर पर जाकर नहीं किसी के देख सकते। और मेले में तो ये इकट्ठी भैंसें मिलेंगी हर जगह पर, क्योंकि आप मेले के अंदर देखेंगे एक से बढ़कर एक पशु होगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम भी ऐसी भैंस तैयार करें, क्योंकि हर आदमी के पास अच्छी भैंस नहीं होती। वहाँ पर जब आप विचार आदान प्रदान करेंगे तो आपको पता चलेगा तो उन्होंने कैसे तैयार की और कौन से सीमन की और कौन से बुल की भैंस ने अच्छी बाजी मारी है, तो ये भी देखने को मिलेगा। इसीलिए किसान साथियों आपने मेले के अंदर ज़रूर जाना है और मेला देखना इसीलिए ज़रूरी है। गांव में आम तौर पर चर्चा चलती है कि जो ये यूट्यूब में आते हैं, कोई कहता है मेरी भैंस 20 लीटर दूध देती है, कोई कहता है मेरी 25 देती है, कोई कहता है 27 देती है, कि ये देती नहीं। मेरे पास भी कई बार फ़ोन आ जाते हैं कि अंकल जी क्या वाकई में इतना दूध देती हैं। तो मैं उन किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि गांव में से आप 5-7 किसान इकट्ठे होकर आइए यहाँ पर और आकर लाइव देखिए अपनी आँखों से कि किसानों ने कितनी मेहनत करके भैंसें और गायें तैयार की हैं। और अगर 70 लीटर गाय का दूध लगाएंगे, 70 लीटर के अंदर 1.25 ड्रम दूध के होते हैं, 1.25 ड्रम। तो आप सोच भी नहीं सकते एक गाय 1.25 ड्रम दूध के देती है। और आमतौर पर कई जगह पर मैंने देखा है वही 5-7 लीटर वाली भैंसें हैं। पंजाब और हरियाणा के जो गांव यूनिवर्सिटी से दूर है, किसान जुड़ नहीं सकते, तो वो बहुत दूर बैठे हैं आज सोच में। तो ये देखो डीएफए के मेले के अंदर इस किसान की हिफर थी जो सांत्वना पुरस्कार में लगी, कितना खुश चेहरा था इसका। तो इसीलिए किसान साथियों अगर वहाँ पर किसी साथी की भैंस नंबर में नहीं आती है, फिर ये मत सोचकर मायूस हो जाना कि मेरी भैंस में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे 60-70 भैंसें एक समय में रिंग में होंगी तो उनमें से 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलिडेटेड प्राइज के लिए निकालनी मुश्किल हो जाती हैं। और जो रह गई हैं वो इसलिए रह गई हैं कि 19-20 का अंतर है, किसी के पूँछ में और किसी के बॉडी स्ट्रक्चर में, किसी के सींग में।
तो आपने ये सोचकर मायूस नहीं होना कि मेरे पशु में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आपने सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ये देखो भैंस से कई दिन पहले जगरामा के अंदर मेले के अंदर उतर गई थी, क्योंकि जो दुधारू पशु है, गाय है चाहे भैंस है, उसको सेट करने के लिए कई दिन लगाने पड़ते हैं। इसीलिए मेले के अंदर कई दिन पहले पहुंच गए और वहां पर जाकर पशुओं को सेट करने में बिजी हो गए। और पशु एक ऐसी चीज़ है क्योंकि इसको सेट करने के लिए समय लगता है। पहला नंबर इसका खूंटा बदल जाता है और रहन सहन बदल जाता है, इसलिए कई बार पशु दूध तोड़ देता है। ये जो 3 भैंसें हैं, इनमें सुखवीर डंडा लितानी की है एक, और एक राजेंद्र गंगवा जिला हिसार की है, और एक नरेश बैणीवाल की रेशमा है जो सुल्तान बुल वाले हैं। ये 3 भैंसें हैं, और ऐसे दूसरी भैंसें भी आएंगी पंजाब के कोने कोने से और हरियाणा के कोने कोने से चुवाई के लिए आएंगी। नीली रावी भी यहाँ पे होगी और मुर्रा भी होगी, और हिप्पर भी होंगे मुर्रा और नीली रावी की, और एचएफ और जर्सी गाय के भी मुकाबले होंगे यहाँ पे। और फर्स्ट प्राइज है रखा हुआ है ट्रैक्टर, फर्स्ट प्राइज ट्रैक्टर है। और ये देखो गद्दे हैं, सफ़ेद गद्दे, वहाँ पर जाने पर पता चलेगा। ये सुखबीर जी लेके आए हैं, इनसे पता चलेगा कि इनके अंदर क्या क्वालिटी है और क्या प्राइस है इनका, और इनमें क्या खूबी है, तो वहाँ जाने से ही पता चलेगा। और मेले के अंदर तरह तरह की स्टालें होंगी, फीड के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे आमतौर पर किसान 2-3 अनाज मिलाकर ही फीड समझने लग जाता है, क्योंकि पशु के शरीर से 18 तत्व दूध के अंदर निकल जाते हैं। हमारा फर्ज बनता है उनको डालना, और अगर नहीं डालेंगे फिर वो समय पर गाभण नहीं होगी और लंबे समय तक दूध नहीं देगी। अगर गाभण ठहर भी जाएगी, कई बार पीछा मारने लग जाती है। इसलिए वहाँ पर फीडों की जानकारियाँ देने के लिए स्टालें लगाई गई हैं। जो बात आप पूछेंगे उनसे, वो आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। और बहुत से औजार हैं पशुपालन से संबंधित और खेतीबाड़ी से संबंधित, वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप खरीद कर भी ले आ सकते हैं। ये देखो जो फुहारे हैं, ये भैंस को तेल लगाकर मालिश करने के होते हैं, ये हर जगह नहीं मिलते। मेले के अंदर ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। किसान साथियों, आप अपने पूरे परिवार के साथ मेला देखने ज़रूर जाएं। और मेला में दोबारा फिर बताता हूँ आपको, 3, 4, 5 फरवरी 2023 को जगरावा मंडी ज़िला लुधियाना के अंदर है, ज़िला है लुधियाना। और किसान साथियों, ये भैंसें 3 चुवाई मुकाबले के लिए आई हुई हैं, और ऐसी और बहुत सी भैंसें दिखाई देंगी जो वीडियो में नहीं दिखी। आप वहां पर जाकर लाइव देखेंगे, अपनी आंखों से आपको दिखाई देंगी। मेरी वीडियो को दूसरे साथियों तक शेयर करें ताकि मेले की जानकारी हर किसान को मिल सके। नमस्कार, जय हिंद जी।